नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एस एस त्रिपाठी। साथियों, आज बात एक ऐसे स्थान की जो अपनी तमाम खूबियों, ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि के बावजूद भी वह स्थान ना पा सका जिसका वो हकदार था, जिसका उसे मान मिलना चाहिए था। जी हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पचनद या पचनदा के बारे में, जहाँ पर भारत की 5 नदियों का संगम है और इसी बारे में हम तमाम बातें करने वाले हैं और आपका स्नेह चाहेंगे। आप स्नेह दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए साथियों, जानते हैं पचनद क्या है और यह कहाँ पर स्थित है। साथियों, पचनद यानी 5 नदियों का महासंगम। यह स्थान उत्तर प्रदेश में जालौन और इटावा जिले की सीमाओं पर स्थित है, जो कि बुंदेलखंड और चंबल के बीहड़ों का क्षेत्र है। यहाँ पर यमुना, चंबल, सिंध जैसी बड़ी नदियाँ पहुज और कुंवारी जैसी नदियों से मिलकर पचनद 5 नदियों का महासंगम बनाती हैं और पचनद के पास ही यह सभी नदियाँ यमुना नदी में मिलकर एकाकार हो जाती हैं। अब साथियों, बात करते हैं कि पचनदा का महत्व क्या है। तो साथियों, यह अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से कहें तो महाभारत काल में पांडव जब अज्ञातवास में थे तो कुछ समय के लिए यहीं पर रुके थे और रामायण काल में कुछ समय के लिए यहाँ संत तुलसीदास जी भी रुके और उन्होंने कुछ रचनाएं यहाँ लिखी हैं। यहाँ पर प्राचीन कालेश्वर मंदिर है। यह प्राकृतिक दृष्टि से रमणीक पर्यटन स्थल है। पचनदा का अपना पौराणिक महत्व भी है। यहाँ स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ स्नान करने से तमाम रोग दूर हो जाते हैं और व्यक्ति दीर्घायु को प्राप्त होता है। इसके अलावा साथियों, यूपी और एमपी की सीमा पर स्थित होने के कारण यह यातायात की दृष्टि से वे महत्वपूर्ण है। बीहड़ों में स्थित होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से भी इसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण आदि की दृष्टि से यह एक विशाल बैराज का बनना प्रस्तावित है। और साथियों, यहाँ दीपावली के बाद कार्तिक पूर्णिमा पर एक विशेष 5 दिवसीय आयोजन होता है, जिसमें देश के दूर दराज के हिस्सों से भी अनेक श्रद्धालु, भक्त, पर्यटक आते हैं। तो साथियों, हमारे तमाम दर्शकों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि इतनी तमाम खूबियों के बावजूद भी पचनदा जैसा पर्यटन स्थल, तीर्थ स्थल उपेक्षित क्यों है अब तक। जी हाँ साथियों, तो इसकी उपेक्षा का जो मुख्य कारण साथियों मैं मानता हूँ वह यह है कि यातायात की दृष्टि से यह स्थान मुख्य मार्गों से काफ़ी दूर है, थोड़ा अलग हटकर पड़ता है और एमपी और यूपी राज्यों के छोर पर स्थित होने के कारण, सुदूर होने के कारण वहाँ की राज्य सरकारों ने भी इसके प्रति अधिक उत्सुकता नहीं दिखाई है। एक प्रकार से उदासीनता ही दिखाई गई है। अब साथियों, बात उठती है कि अगर इतनी अच्छी जगह है और इतना शानदार स्थल है ये, तो इसके लिए अब क्या किया जाना चाहिए। तो साथियों, मैं तो राज्य सरकारों से अपने चैनल के माध्यम से, दर्शकों के माध्यम से यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस स्थान को विकसित करने के लिए प्रयास किए जाएं, ताकि इसे एक शानदार पर्यटन स्थल के रूप में बनाया जा सके। इसे मुख्य मार्गों से सीधा जोड़ा जाए ताकि आवागमन आसान हो सके। यहाँ बिजली संयंत्र, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई आदि के लिए उचित उपकरण लगाए जाएं, बांध बनाए जाएं, ताकि इतना विशाल जो जल राशि है उसका सिंचाई और पीने आदि के पानी के लिए प्रयोग किया जा सके, बिजली निर्माण के लिए प्रयोग किया जा सके। ऐसी मेरी शुभेच्छा है कि इस दिशा में अवश्य कुछ कार्य होगा। तो अगर संक्षेप में कहूँ साथियों, तो मैं यही कहूँगा कि यदि पचनदा क्षेत्र का समुचित विकास किया जाए तो इस क्षेत्र का भी विकास होगा, यहाँ रोजगार के साधन बढ़ेंगे, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा और भारत में एक और शानदार जगह मिलेगी जो फिल्म निर्माण आदि के लिए, घूमने के लिए एक अच्छा स्थल साबित हो सकता है। और इसके लिए ज़रूरत है
तो सरकारों की इच्छा शक्ति की कि वो इस दिशा में प्रयास करें और अपनी जो ऐतिहासिक, सामाजिक तमाम प्रकार की विरासतें हैं उन्हें अखंड और अक्षुण्ण बनाए रखें। तभी मैं समझता हूँ देश का हित है, इस क्षेत्र का हित है। तो जल्दी ही मिलते हैं फिर किसी नए कंटेंट के साथ। नमस्कार।